अभी तक आप H1B वीजा की बढ़ी हुई फीस को लेकर परेशान थे, लेकिन अब अमेरिका से एक और बड़ी चिंता सामने आई है, यूएस हायर एक्ट। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक्ट सिर्फ H1B फीस हाइक से कई ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, खासकर उन भारतीयों के लिए जो अमेरिका में काम करते हैं या करना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर ये हायर एक्ट है क्या, इसका असर इंडियंस के आईटी सेक्टर और स्टूडेंट्स पर कैसे पड़ेगा, और क्यों रघुराम राजन जैसे एक्सपर्ट्स इसे बड़ा खतरा मान रहे हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि हायर एक्ट है क्या। इसका पूरा नाम है हॉल्टिंग इंटरनेशनल रिलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट। इसका मकसद है अमेरिका के अंदर ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी दी जाए और कंपनीज दूसरे देशों में आउटसोर्सिंग ना करें। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक्ट उन कंपनीज को टारगेट करता है जो इंडिया जैसे देशों में काम आउटसोर्स करके पैसा बचाते हैं। अब बात करते हैं इस एक्ट के असर की। हायर एक्ट के तहत अगर कोई अमेरिकी कंपनी विदेश में किसी वर्कर से काम करवाती है, जैसे इंडिया में किसी इंजीनियर से, तो उस पेमेंट पर 25% तक टैक्स लगाया जाएगा। मतलब अब अमेरिकी कंपनीज के लिए इंडिया से काम करवाना पहले से 25% ज्यादा महंगा पड़ेगा। और इतना ही नहीं, जो पैसा ये कंपनीज आउटसोर्सिंग पर खर्च करेंगी वो अब टैक्स में डिडक्टेबल भी नहीं होगा। यानी कंपनीज के लिए डबल नुकसान, एक तो टैक्स, ऊपर से डिडक्शन भी खत्म। इसका सीधा असर पड़ेगा इंडिया के आईटी और सर्विस सेक्टर पर, जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा बैकएंड सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी कंपनीज जो अमेरिका की कंपनीज के लिए भारत से काम करती हैं, उन पर ये एक्ट बड़ा असर डाल सकता है। रघुराम राजन ने इसे लेकर साफ कहा है, हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा H1B वीजा फीस नहीं बल्कि हायर एक्ट है, क्योंकि ये सिर्फ गुड्स पर नहीं बल्कि सर्विसेज पर भी टैक्स लगा सकता है। उनका कहना है कि अगर अमेरिका सर्विसेज पर भी टैरिफ लगाना शुरू कर दे तो इंडिया के आईटी एक्सपर्ट्स पर सीधा असर पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि इंडियन स्टूडेंट्स और टेक वर्कर्स के लिए इसका क्या मतलब है, क्या मायने हैं। तो देखिए, अगर ये कानून लागू हुआ तो अमेरिका में काम करने के मौके थोड़े कम हो सकते हैं, क्योंकि जब आउटसोर्सिंग महंगी होगी तो कंपनीज कोशिश करेंगी कि वही काम अमेरिका में ही लोकल लोगों से करवाया जाए। इससे विदेशी स्टूडेंट्स और वर्कर्स, खासकर इंडियंस के लिए ऑफर्स और इंटर्नशिप्स कम हो सकती हैं। लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव बात भी है। रघुराम राजन के मुताबिक आज के टाइम में बहुत सारी सर्विसेज वर्चुअली हो सकती हैं, यानी इंडिया में बैठे इंजीनियर्स या एनालिस्ट अब रिमोट वर्क के जरिए अमेरिका की कंपनीज के लिए काम कर सकते हैं। तो कंपनीज अब ज्यादा से ज्यादा काम इंडिया के अंदर से ही करवाएंगी। इससे इंडिया में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का रोल और बढ़ सकता है। अब बात करते हैं H1B वीजा की। तो रघुराम राजन का कहना है कि इसका डिमांड वैसे भी थोड़ा घट रहा है। पहले बहुत से इंडियंस को H1B वीजा के जरिए अमेरिका भेजा जाता था, लेकिन अब डिजिटल काम बढ़ने से बहुत सारी कंपनीज बैकएंड वर्क जो है वो इंडिया में ही करा रही हैं। तो वो कहते हैं कि इंडियन कंपनीज अब अमेरिका में ज्यादा लोकल हायरिंग कर रही हैं और जो लोग इंडिया से हैं वो वर्चुअली काम कर रहे हैं। मतलब साफ है, आने वाले समय में शायद H1B वीजा की वैल्यू उतनी ना रहे, लेकिन इंडिया में जॉब्स के नए मौके खुल सकते हैं। कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या अमेजोन अब अपने इंडिया ऑफिस में ज्यादा टेक टैलेंट रख सकती हैं। H1B वीजा की बढ़ी हुई फीस उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितना ये हायर एक्ट हो सकता है, क्योंकि ये एक्ट सिर्फ अमेरिका की नौकरियां की बात नहीं करता, बल्कि ये दुनिया भर के आउटसोर्सिंग इकोनॉमी को भी हिला सकता है। और जब आउटसोर्सिंग पर असर पड़ेगा तो उसका सीधा असर इंडिया के टेक सेक्टर, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स पर भी पड़ेगा। तो इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को जरूर सब्सक्राइब करें।